नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। कल से सावन का पवित्र महीना शुरू होने जा रहा है। पंचांग के अनुसार श्रावण माह की शुरुआत हर वर्ष श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से होती है और समापन पूर्णिमा तिथि को होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय है। सावन के पूरे महीने में शिव भक्त शिव आराधना करके उन्हें प्रसन्न करने में व्यस्त रहते हैं और जीवन में सुख समृद्धि की कामना करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव को मात्र एक लोटा जल और बेलपत्र अर्पित करके भी प्रसन्न किया जा सकता है। सावन में आने वाले हर एक सोमवार और शिवरात्रि का बहुत ही महत्व होता है और इस दौरान कई कांवड़ यात्राएं निकाली जाती हैं। सभी शिव मंदिरों में भारी भीड़ एकत्र होती है और विशेषकर सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में भगवान शिव का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक विधि विधान से पूजन अर्चन किया जाता है। सावन का पहला सोमवार 24 जुलाई को, दूसरा 29 जुलाई को, तीसरा 5 अगस्त, चौथा 12 अगस्त और पांचवा 19 अगस्त को होगा। इस बार सावन में 5 सोमवार आएंगे। इसी के साथ ही पहला मंगला गौरी व्रत 23 जुलाई को, दूसरा मंगला गौरी व्रत 30 जुलाई को, तीसरा 6 अगस्त और चौथा 13 अगस्त को मंगला गौरी व्रत होगा। इस बार सावन का पवित्र महीना बहुत ही विशेष होगा। दरअसल 72 वर्षों के बाद सावन के महीने में दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। इस बार सावन माह सोमवार के दिन आरंभ हो रहा है और इसका समापन भी सोमवार के दिन ही होगा। इस तरह से पूरे श्रावण माह में कुल 5 सोमवार आएंगे। इसके अलावा पूरे सावन माह के दौरान सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि व रवि योग का संयोग रहेगा। वहीं ग्रहों की स्थिति की बात करें तो सावन माह में कुबेर योग, शुक्रादित्य योग और गज केसरी योग के साथ ही शश योग और लक्ष्मी नारायण योग का संयोग भी बन रहा है। सावन का महीना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना होता है और इसमें विशेष पूजा आराधना करके, व्रत रख के, बेलपत्र आदि चढ़ाकर हम इसे फलदायी बना सकते हैं। साथ ही भोलेनाथ के मंत्रों का जाप करें और कांवड़ यात्रा आदि का भाग लें, उसमें जलाभिषेक और रुद्राभिषेक भी करें तो हम शिव जी की कृपा सीधे ही पा सकते हैं। यदि आप शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करते हैं तो सुख समृद्धि आती है। शिवलिंग पर केसर से अभिषेक करने पर शिव कृपा की प्राप्ति होती है। गन्ने के रस से शिव अभिषेक करने से आर्थिक परेशानियों से छुटकारा मिलता है। इत्र डालने से मानसिक तनाव दूर होते हैं। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से संतान की प्राप्ति होती है। दही चढ़ाने से कार्यों में बाधाएं दूर होती हैं। घी चढ़ाने से सेहत अच्छी मिलती है। साथ ही चंदन चढ़ाने से सुख शांति की प्राप्ति होती है। शहद चढ़ाने से मान सम्मान मिलता है और भांग चढ़ाने से कष्ट और बीमारियां दूर होती हैं। सावन में शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने का विशेष महत्व माना गया है। कहते हैं इससे जीवन की तमाम परेशानियों का हल हो जाता है। यदि सावन के पहले सोमवार पर भगवान शिव को जल और शहद के साथ 5 बेलपत्र चढ़ाते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सुख समृद्धि के लिए यदि बगीचे में आप बेल का पौधा लगाते हैं तो इससे धन दौलत की प्राप्ति होती है। संतान सुख प्राप्ति के लिए अपनी आयु के जितने बेलपत्र लेकर चढ़ाना चाहिए। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए पति पत्नी दोनों को मिलकर शिव जी की पूजा करनी चाहिए और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। शिव जी पर 5 सोमवार को शिवलिंग के 108 बेलपत्र चढ़ाएं और नमः शिवाय मंत्र का जाप करें तो हर बाधाएं दूर हो जाती हैं। यदि आप आर्थिक परेशानियों से गुजर रहे हैं तो 5 बेलपत्र चढ़ाएं और उन पत्तों को अपनी तिजोरी में रख लें, धन लाभ होने लगता है। सावन सोमवार में जल्दी सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्रों को धारण करें। इस दिन गुलाबी या सफ़ेद वस्त्र धारण करने अच्छे रहते हैं। इस दौरान शिवलिंग का जल अभिषेक करें। फिर व्रत में एक ही समय भोजन करें। यदि आपसे व्रत नहीं सधता तो आप फलाहार ले सकते हैं। इस दौरान भूलकर भी सोना नहीं चाहिए और तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही चीज़ों से भी बचना चाहिए जैसे असत्य बोलना, झूठे आरोप लगाना और हिंसा करने से भी बचना चाहिए।